तेरी नथनी लागे भाव से हो तेरो संकट हरेंगी करेंगी बलि वृषभानु की लली तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली बोलो वृषभानु दुलारी की बोलो वृषभानु के जमाई की हे त्रिभुवन पति तूने बस में कियो त्रिभुवन पति तूने बस में जहाँ पग धरे तहाँ श्याम मन
सबसे पीछे वाले तो केवल प्रसाद पाने आए हैं, कथा पावे नहीं आए हैं। आप लोग बैठे रहो लेकिन भुजा उठा के करताल तो बजा ही सको। सबसे पीछे वाले कुर्सी वाले, जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। संकट हरेंगे करेंगे भली वृषभांगी लली, हो तेरो संकट हरेंगे करेंगे भली वृषभांगी लली। तेरो संकट हरेंगे करेंगे भली वृषभांगी लली। ओ तेरो संकट हरेंगे करेंगे भली वृषभांगी लली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की, श्री राधा गिरधर लाल की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त वैदिक जनन की, श्री गोदावरी मैया की जय, श्री दत्त भगवान की जय, श्री वशन शाह दरबार की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर पूरा भाव बनो रे, थोड़ी देर धीरे 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 नीचे लाओ। पाठक जी हैं सीधे ही चढ़ जाए नीचे। अब यही रहने दो, कम कर दो थोड़ा वॉल्यूम। व्यास जी को देखते हुए कार्य करेंगे ना तो उनके मन के भाव से होगा, नहीं देखेंगे तो अपने मन से होगा। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
तड़ित विनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे मध्य में विराजमान, मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद और आज दत्तधाम से पधारे विप्रवृंद, समस्त वैदिक जन, समस्त श्रीमद् भागवत की सेवा में विराजमान गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, श्री वसन शाह दरबार में विगत 3 वर्षों से दास को भागवत की सेवा के लिए पूरी परंपरा के आचार्य जन आमंत्रित करते हैं। इस बार भी ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का तृतीय दिवस और आप सब लोगों का मंगलमय दर्शन प्राप्त हो रहा है। आज हमारे दत्तधाम से सब गुरुजन, वैदिक जन, विद्यार्थी जन सब आए हैं। महाराज जी का खूब आशीर्वाद। महाराज जी तो बेंगलोर में हैं, अभी पंचपदी के लिए बेंगलोर गए हैं, परंतु आप सब गुरुजनों की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि श्री दत्तधाम, श्री गोदावरी जी, पूज्य महाराज जी और चारों वेद ही आप सबके रूप में यहाँ आए हैं, यह सुख आनंद देने के लिए। बंधुओं, एक परपाटी आजकल के समाज में चली है कि जितनी बाउंड्रीज होंगी व्यक्ति उतना घुटेगा। ऐसा नहीं है। दत्तधाम में इतने नियम हैं, उन नियमों को सामान्य व्यक्ति पालन करने में थोड़ा हिचकिचा सकता है, पर हम सत्य बता रहे हैं, जब से दत्तधाम में कथा हुई है, बंबई के बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज सब हमको फोन करते हैं, अगली बार कथा होगी तो हम भी 15 दिन रुकेंगे वहां। मैंने कहा बेटा रह नहीं पाओगे, बहुत नियम है। बोले महाराज जी वो देख करके लगता है कि हम भी नियम। मैंने कहा देखने के अलग दृष्टि होती है, पालन करने में थोड़ा अलग स्वरूप होता है, पर देह से पूछोगे तो देह को शायद अनुकूलता नहीं लगती है। देह तो चाहता है कि वो सुबह उठने से रात्रि तक बोलता रहे, देह तो चाहता है कि वो सुबह उठने से रात्रि तक खाता रहे, देह तो चाहता है वो सुबह उठने से रात्रि तक सोचता रहे, चिंता में रहे। देह तो चाहता है वो एक बार ही नहाए, और कई लोग तो वो भी नहीं चाहते एक बार भी नहाए, हफ्ता में एक बार नहाते। मैंने कहा लेकिन दत्तधाम में सब विपरीत है, देह अनुकूल नहीं रहता वहां पर। क्यों? बोलना नहीं है, बहुत खाना नहीं है, वैसे खिलाया तो बहुत जाता है। दोपहर की प्रसादी में खूब सामग्री बनती है, खूब प्रेम से पवाते हैं, पर तपस्वियों का सा भोजन प्रसाद। तपस्वियों का भोजन मतलब कोई कंदमूल फल नहीं खिलाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम। ऐसी हमने पूरे महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से हम, पहले अहिल्यानगर में कथा थी, उसके बाद फिर दत्तधाम में 15 दिन की कथा, अब उल्लासनगर में, और आते भी रहते हैं महाराष्ट्र। पर ऐसी पूरन पूली दुनिया में कहीं नहीं खाई हमने पूरे महाराष्ट्र में जैसी दत्तधाम में पाई। और जगह पूरन पोली पाते हैं तो और जगह की पूरन पोली में बीच में घी डालते हैं फिर पाते हैं। दत्तधाम में वहां पर कुछ नारियल का कुछ एक पेय जैसा है, वो नारियल का पेय डालते हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, फिर पाते हैं, ऐसी पूरन पोली। और सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज जो मैंने अनुभव की है, कि व्यक्ति का वजन वहां स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है दत्तधाम में, क्योंकि परिश्रम ही इतना होता है ना। सुबह 4 बजे के बाद सोना अलाउ नहीं है, फिर गोदावरी स्नान करना। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके कमरे में आकर के आपको उठाया जाएगा, भाई 4 बजे को उठ जाओ, नहीं।
नियम है, नहीं पालन करोगे तो आपको अनुकूलता नहीं लगेगी, 2-4 दिन में आपको भागना पड़ेगा वहां से, अपने आप ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जाना पड़ेगा। नियम पालन करोगे तो वहां रह सकते हो। तो पूरी बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है, और मॉडर्न विचार वाले लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसकी बुद्धि को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसके मन को स्वतंत्र रहने दीजिए। पर कई बार बंधुओं परितंत्रता भी बहुत आवश्यक है। हम लोग बिगड़ ही इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत स्वतंत्र हैं। हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने नियम बना करके वेद के परितंत्र रहने की आज्ञा दी है, और परितंत्र रहकर के, स्वतंत्र रहकर के व्यक्ति सुखी रह सकता है, पर परितंत्र रहकर के व्यक्ति आनंद में रहता है। अगर अर्जुन स्वतंत्र होता महाभारत में तो हार जाता, पर कृष्ण के परितंत्र है। अच्छा, परितंत्र किसके रहना है यह भी चयन करना बहुत आवश्यक है। हम किसके परितंत्र रहते हैं? अधर्म के परितंत्र नहीं रहना है, अधर्मी के परितंत्र नहीं रहना। सब लोग ध्यान से सुनिए, वेद के परितंत्र, कृष्ण के परितंत्र, भागवत के परितंत्र, हरिजनों के परितंत्र, वेदज्ञों के परितंत्र रहना तो आनंद मिलेगा। पूरे विश्व में हम लोग उत्सव मनाते हैं, पर दत्तधाम का माहौल ही कुछ और हो जाता है। और जबकि वहां इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वहां इतनी, अब तो वहां हमने इस बार और नियम था कि कोई भी फोन नहीं चलाएगा, कोई भी वहां के अंतरंग वीडियोस नहीं बनाएगा, वहां पर क्या गतिविधि होती है फिर भी लोगों ने बना के डाले, लेकिन बहुत परितंत्र है। पर वहां सुख नहीं था, आनंद था। अंतिम दिन जब वहां से आ रहे थे ना, तो गोदावरी जी के जल में खारापन आ गया था। क्यों? इतने आंसू बहे थे लोगों के जो वहां से आ रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे लोग। घर में 10-10 बजे तक सो के नहीं उठने वाले बच्चे भी वहां 4 बजे उठ के भाग रहे थे, गोदावरी जी में गोते लगा रहे थे। बिना मैदे की वस्तु खाए भी नहीं, बिना रहने वाले लोग, पिज्जा पास्ता में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाले शुद्ध सात्विक प्रसाद पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बिना एसी के रह नहीं सकते, वहां बिना एसी के केवल पंखे वाले कमरे में सो रहे थे बड़े बड़े और हमारी तो अभी वहां दीक्षा क्रम हुआ था, महाराज जी ने एक टेंट लगवाया और उस टेंट में 3000 गद्दे, मतलब आने वाले सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी सारी व्यवस्था की। और 3000 गद्दों में वो बच्चे रह रहे हैं जो इंजीनियर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टर हैं, कोई सीए है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर है, सारे बच्चे वहां, और बिल्कुल प्रसन्न, कोई दुखी नहीं है, प्रसन्न चित्त। तो परितंत्रता में यदि आनंद देखना हो तो दत्त धाम में, नहीं तो वृंदावन में भी बिहारी जी मंदिर में अगर नियम बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो लोगों को नहीं भाता। हम ऐसे क्यों जाएं, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों, इतनी ज्यादा रुकावटें क्यों? पर परितंत्रता सुख देती है, ये हमने दत्त धाम में देखा, आनंद देता है। और 4 बजे उठते थे तो इसका मतलब ये नहीं 8 बजे सोते थे। रात्रि के कार्यक्रम अभंगवारी होती थी, 1-1, 2-2 बज जाते थे। कई बार तो बस लेटने जाते थे कमरे में, लेटे, उठे, स्नान और जप में बैठे। लेकिन अद्भुत है, अद्भुत है वो धाम। आज सब वहां के हमारे बाकी सब लोग तो, कई लोग बेंगलोर गए हुए हैं, पर हमारे कुछ गुरुजन, विद्यार्थी जन सब आए हैं। सबको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज कई सारे भाव आए हैं, पर कुछ विशेषों के हम बात कर लें।
किसी ने कहा है महाराज जी हरि कृपा गुरु कृपा, एक पद सुना दीजिए। अब पद सुनाने को तो कहा, पर पद का नाम गलत लिखा है। क्या कह रहे हैं? गोविंद गीत, जबकि है गीत गोविंद। बोलो गोविंद गीत सुना दीजिए। तो पहले भैया उच्चारण उचित करो। जयदेव महाप्रभु के द्वारा कृत गीत गोविंद अष्टपदियों की श्रृंखला है, और उसमें एक पद नहीं है, अनेक पद है। ये देखो, ये गीत गोविंद के सारे पदों की किताब है, इसमें बहुत सारे पद हैं। इसका केवल एक ही पद गाते हैं, एक पद और गाते हैं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। बहुत सुंदर है। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, 27, 28, 29, 30 जून, 20 से 26 तक कटक में कथा है। उड़ीसा में ही एक पुरी के पास में स्थान है कटक। और फिर 27, 28, 29, 30 जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब होता है? स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की पूर्णता पर, उसकी इच्छा पर ठाकुर जी इसी दिन प्रकट हुए। किस दिन? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन बंधुओं, आप लोग आ सको तो जगन्नाथपुरी आइएगा। हम कालीराम साईं जी को भी बुलाएंगे कि वो भी आवें। इस बार जगन्नाथ जी का एक साथ दर्शन करें उनके मंगलमय प्राकट्य दिवस पर। और जो नहीं आ सकते हो, उस दिन बंधुओं घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल, हमारे लाल जी के लिए यमुना जी का जल आता है। कटा पत्थर एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो, जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है। थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपा के दिनों में आती है, सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है। रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से गमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की। इतना अच्छा लगे, ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष।
फिर उसके बाद सुंदर पात्र लो, पात्र लेकर के ठाकुर जी को केवल एक कौपीन, एक लंगोटी पहनाओ और कुछ नहीं, और बढ़िया धीमे धीमे उस जल से स्नान कराते रहो, पद गाओ, स्तुतियां गाओ और खूब देर तक ठाकुर जी को नहवाते रहो। सामने एक फुब्बारा चला दो, छोटा सा फुब्बारा आर्टिफिशियल मंगा लो, उसमें भी थोड़ी इत्र आदि डाल करके वो फुब्बारा चलता रहे। पीछे खस की टाट लगा दो और उस टाट को भी गीला कर दो, उसमें भी खस, मतलब ठंड ही ठंड, इतनी मतलब जाड़ा लग जाए ठाकुर जी को, ऐसी शीतलता रखो। और बढ़िया नीचे कोई फर्श पर कालीन वालीन नहीं, सामान्य पृथ्वी रहने दो, उस पर भी थोड़ा गीला गीला हो जाए, वो भी ठंडी हो जाए, मतलब चारों दिशाओं से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद बढ़िया ठाकुर जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी चकाचक हो जाएंगे। फिर जो ठाकुर जी को कौपीन पहनाई थी उसमें केसर का और पूरे रस का वर्ण आ जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। उसके चीरा बना करके घर के सब लोगों को दे दो, कोई अपने गले में पहन लो, कोई अपने कलावे में बांध लो ठाकुर जी का वस्त्र। फिर ठाकुर जी का बहुत सूक्ष्म श्रृंगार, उस दिन एक ही वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, ज्यादा नहीं, एक वस्त्र पहना करके चंदन घिस करके उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना करके वही ठाकुर जी को माला, उसी का ठाकुर जी को पाग, उसी के कुंडल। ठाकुर जी को आज कुछ भी भारी पहनाना नहीं। और फिर बढ़िया प्रसादी भोग लगाओ। प्रसादी में भी खाने वाली वस्तु कम, पीने वाली वस्तु ज्यादा। आम का पना, पना जानते हैं आप? आम का पना गर्मियों में पिया जाता, आम का पना बनाओ सुंदर। और दूध, घी, दही की सामग्री कम, पानी की सामग्रियां ज्यादा, जल की सामग्री। ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया 3-4 प्रकार के पीने के आइटम बनाओ। आइटम नहीं बोलना चाहिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसादी सिद्ध करो। और आप लोगों को जो बढ़िया लगे रुचिकर वो बना के ठाकुर जी को पवाओ। फिर ठाकुर जी का प्रसादी जल सब में वितरण करके उसको पान करो। वो जल ऐसा होना चाहिए जो पान किया जा सके, ठाकुर जी को अर्पित किया जा सके। ऐसे करके स्नान पूर्णिमा अपने घर पर मनाइए। और उस दिन जरूर गाइएगा क्या? जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। आओ हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले हो। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे।
चकानेन जगन्नाथ चकानेन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। 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 मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। हो मंदिर के शिखर नील मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानेन जगन्नाथ चकानेन जगन्नाथ जी की तरह। ओहो जगन्नाथ चकानेन हे जगन्नाथ चकानेन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बैठ जाओ। तो स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये पद भी गाइएगा। ठाकुर जी को खूब चकाचक नवावे के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। वहां जो आएंगे वो तो हमारे साथ गाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घर बैठे बैठे गाइएगा। और एक जगन्नाथ जी का एक कार्टून आता है पोगो पर, देखा है? उसका एक नया शायद मूवी उसके आए हैं क्या? वो लोग पोगो वाले आए क्या? बैठे नहीं, अभी मिले थे। उसका ट्रेलर लॉन्च भी हम वहीं कथा में ही करेंगे। और उस जगन्नाथ जी के सुंदर कार्टून वाले में ये वाला पद भी हम गा रहे हैं। और वहां एक भक्त है, वो जगन्नाथ जी को जगह जगह कह के बुलाता है, ए मेरे जगह जगन्नाथ जी को। तो बहुत सुंदर उसकी वो भी लीला आएगी। तो जगन्नाथपुरी में इस बार हम 10 दिन वहीं हैं, 20 जून से लेकर के और 30 जून तक। तो 20 जून से 26 जून पहले कटक में कथा है, फिर 27, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वहां चकाचक सुबह तो कथा सुना करेंगे। गर्मी का समय है, एसी पंडाल बन रहा है, बढ़िया, खूब प्रेम से आइएगा। और फिर पूरे दिन आनंद करेंगे, ऊधम करेंगे। कभी खीर चोरा गोपीनाथ जाएंगे, साक्षी गोपाल जाएंगे, ऐसा आनंद वहां होगा। समुद्र स्नान करेंगे। तो स्नान पूर्णिमा पर खूब ठाकुर जी को आनंदित कराइएगा। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी सच्ची शरणागति और केवल मजबूरी में भगवान को याद करने में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक तो वही बात हो गई कि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, मुझसे वास्तव में मित्रता मानते हो। लेकिन एक वो तरीका है कि भाई पिताजी ने कहा है कि इनकी कथा नहीं सुनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। स्वार्थ और वास्तविकता का है ये। तो कैसे पहचाने कि भीतर वास्तविक समर्पण बढ़ रहा है या नहीं? वास्तविक समर्पण में कुछ चाहिए नहीं। जहां चाह हो, उम्मीद हो, इच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स हो, वो वास्तविक नहीं है। जहां पर ठाकुर जी से इतनी भी चाह है कि नाथ मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, ये है पूर्ण समर्पण।
हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है नाथ, राजी रहो, आप बस राजी रहो। मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। फिर किसी का प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा मुझे भगवत भजन से दूर करता है? वैष्णव अपराध। मैं दिमाग शांत करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बस श्वास पकड़ लेती है। क्या करूं? पुणे, मुंबई, नासिक, क्या मुझे नाम जप करते समय नींद? ये भगवान, एक ही पर्ची में 5-6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा भगवत भजन से दूर करता है? मैं दिमाग शांत करने की दवाइयां लेनी पड़ती है। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बारंबार पकड़ लेती है। क्या करूं? जॉब कहां करूं? पुणे, मुंबई, नासिक। क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नाम जप करते समय नींद क्यों आती है? कलयुग में भक्ति से बहन जी कथा सुनो, सत्संग करो पहले। अभी तो बहुत इतनी भयंकर असमंजस इतनी छोटी सी पर्ची में है, मिल जाओगी तो क्या करोगी? कठिन समय में मन को शांत कैसे करें? हम कथा में 3 दिन से क्या बता रहे हैं? यही सब तो बता रहे हैं। कठिन समय में मन शांत नहीं होता है, भजन से मन शांत होता है, सत्संग से मन शांत होता है, ज्ञान से मन शांत होता है, भक्ति से मन शांत होता है। कठिन समय से तो उतावला ही होता है। भजन करो, सत्संग करो। अब हम कथा में बहुत कुछ बताते हैं, सुनते नहीं है ध्यान से, फिर हमसे प्रश्न करते हैं। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? समझ में आए तो बताना। फिर हमें 4 साल हो गए दीक्षा लेके। दीक्षा के बाद हमसे वो सब काम हुए जो कि एकदम भक्ति के विमुख हैं। बहुत गलत काम किए हैं, वैष्णव अपराध भी बहुत हुए, भजन 0 हो गया है। हम सुधरना चाहते हैं, क्या श्री जी मौका देंगे? कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो गुरुदेव के सामने जाके कन्फेस करो कि आपने कौन कौन से अपराध आपसे हुए हैं, कौन कौन से पाप आपसे हुए हैं। गुरुदेव क्षमा करेंगे तो सब संभव है, बाकी और किसी से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात हम बता दें बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आप जो कुछ भी करते हैं उस सब का दंड गुरु जी को भी मिलता है। अगर किसी गुरुदेव को जोर से छींक आ रही है तो समझ जाओ कि किसी शिष्य ने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए भैया कम से कम अपने जीवन तक ही रखिए, गुरुदेव को जावे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अभी दत्त धाम में हमने 4-5 लोगों की दीक्षा विश्राम दे दी। हमने कहा तुम गुरु मानो पर हम आपको शिष्य नहीं मानते। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी वो अपने गलत आचरण नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए हमने कहा भैया देखो, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, अब तुमको यहां भी बुला करके समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अपने मन माने आचरण करने हैं तो आप करो, हम आज से आपकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो इसलिए गुरुदेव से ही क्षमा मांगिए जा करके, और सब बता के, एक भी चीज रह ना जाए, सब बता देना। उसके बाद गुरु क्षमा करें तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। मैं खुद में उलझ गया हूं। जैसे मेरे भीतर 2 व्यक्ति हैं, एक जो भगवत प्राप्ति चाहता है, दूसरा उसका विपरीत जो संसार का मोह दोष लोभ में पड़ा हुआ है। उपाय बताइए। एक मार्ग चुनना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति में हम सब ऐसे ही होते हैं। एक तरफ तो मन कहता है कि ठाकुर जी के पास चलना है, एक तरफ मन कहता है अभी तो ये भी भोगना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी देखना है, इसको भी पाना है, इसको भी भोग। ये सारी मन में स्थितियां बनी रहती हैं।
एक ठौर अपना लीजिए, मन पर पत्थर रख करके या तो पूर्ण रूपेण संसार की ओर ही भाग जाओ, या फिर उसको पूर्ण रूपेण त्याग करके ठाकुर जी की ओर आ जाओ। दो नाव पर पैर रखोगे, बहुत बुरी तरह डूब जाओगे, गिरोगे, बच नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसका एक उपाय आपको करना पड़ेगा कि कोई एक कथा, सप्ताह कथा नियमित रूप से व्रत करके पूरी 7 दिन सुनो। उसके बाद अपने मन से पूछिए क्या चाहिए। अगर चाहिए ठाकुर जी तो पूर्ण रूपेण उन विषय वासनाओं को तिलांजलि दे दीजिए। कि देखो, हम भी गृहस्थ